नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। अभी एक मामला लेकर आपके सामने आए हूं, लाइव अपडेट दे रही हूं और मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगी। मेरे पीछे एक आप युवक देख पा रहे होंगे हॉस्पिटल्स में, जहां पर युवक के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। पूरा मामला भी बता देती हूँ। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर बॉयफ्रेंड के साथ मार पिटाई, ये मामला है और मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगी। और जो पीड़ित हैं, गुलशन नाम है इनका, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर इनको किसने मारा है और ये जो इनकी हालत है, पहले आप हालत देखिएगा किस तरह से इनके साथ मारपीट की गई है। दोनों हाथ जो है तोड़ दिए गए, रोड डली है जी, और आप पैरों पे भी देख सकते हैं। तो हालत देख के आपको पता लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरह से इनके साथ मारपीट की गई है। तो गुलशन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हुआ है, किसने की है आपके साथ ये मारपीट? ये जी गुंजन नाम की महिला है और गुंजन नाम की महिला है। उससे मेरे 2019 से वो संपर्क में थी। मेरी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप चलाता हूँ मैं। 2019 में गुंजन नाम की महिला मेरी शॉप पर आई थी। उसने बोला था कि सीएससी काम से कोई रिलेटिव अगर कोई भी आपको अगर काम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको सारी सर्विसें प्रोवाइड करवाएंगे। कोई बात नहीं जी। उसके बाद में गुंजन के साथ में काम करने लगा। उसके बाद में मतलब गुंजन प्यार को करने लगा तो हम एक दूसरे के करीब हो गए। तो उसके बाद में जी वो गुंजन को मेरे से ऐसा प्यार हो गया कि गुंजन मेरे ऊपर शादी का प्रेशर बनाने लग गई। और ऑलरेडी गुंजन का 9 साल से तलाक का केस चल रहा है कोर्ट में अभी तक। तो गुंजन मेरे ऊपर शादी का प्रेशर बनाने लग गई 1 साल पहले से। तो मैंने उसको मना करने के बाद कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पत्नी भी है, सब कुछ है, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, उसके लिए उससे पहले या उसके बाद में जो भी कुछ हुआ, मतलब वो मेरे साथ मतलब घूमने फिरने भी जाते थे। हम हर तरीके से मतलब एक फ्रेंड की तरह हर तरीके से मतलब रहते थे। तो गुंजन ने सब शादी से जब प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया और मेरे से 21.5 लाख रुपए गुंजन ने मकान खरीदने के नाम पर उसने हड़प लिए मुझसे। कोई उसके चाचा का मकान बिक रहा था। तो मेरे पैसा मांगने पर और शादी ना करने पर, तो उससे पहले जब शादी ना करने पर 22 तारीख को गुंजन मेरे को नशीला पदार्थ खिलाकर 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक गुंजन ने मुझे अपने घर पर रखा था। ठीक है, 22 तारीख पर है उनका घर N82 में, हाँ, शिवालय मंदिर के पास। उसके बाद में गुंजन 3:15 बजे मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे घर पर लेके गई थी। ठीक है, 3:15 बजे। उसकी मेरे पास सारी फुटेजें हैं मेरे पास। ठीक है जी। उसके बाद में मेरी समझ से या कैसे भी, और उसने मेरे बच्चों के साथ में मारपीट करवाई थी और बच्चों ने फिर शोर शराबा करने लगे। तो मैं और गुंजन फिर वहाँ से कुछ देर बाद वहाँ से भाग निकले। जैसे कि आपने बोला गुंजन भी शादीशुदा थी, आप भी शादीशुदा थे। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए जी मेरी शादी को। शादीशुदा होने के बाद जो आपकी गहरी दोस्ती हो गई या प्यार में बदल गई, फिर ऐसा उसके बाद ये सब कुछ हुआ, ऐसा क्यों? जी, मेरे पैसे मांगने पर, शादी ना करने पर गुंजन ने। आपने क्या गुंजन से कोई प्रॉमिस किया था शादी करने का? नहीं जी, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। किस तरीके का प्यार था? वही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। कहती है कि तू अपने 3 दिन अपनी घरवाली के पास रहे, 3 दिन मेरे पास रहे। और आप एग्री हो गए? हाँ जी। और आप एग्री हो गए? नहीं जी, मैं एग्री नहीं हुआ। अगर मैं एग्री हो जाता तो मैं तो शादी कर लेता उससे। ठीक है जी, कि शादी के बाद मतलब बाद में उनको छोड़ देंगे शादी करने के बाद, कि वो खुद ही अपने चली जाएगी वो छोड़कर। लगभग कितने सालों की दोस्ती हो गई आपकी? जी, हो गए करीब 6 साल हो गए। 2000। आपके परिवार वालों को इस बात का पता था कि आपकी दोस्त है गुंजन, आपका प्यार है? नहीं जी, नहीं, परिवार वालों को इतना पता था कि ये इसके साथ काम करती है, ये सीएससी सेंटर का कोई मैडम है। बाकी परिवार वालों को ये सब नहीं पता था कि मतलब ये कहानी हो जाएगी। इतना सब नहीं पता था परिवार वालों को कि गुंजन के परिवार को? गुंजन के परिवार वालों को सबको पता था। गुंजन की मम्मी को भी पता था, पापा को भी पता था, गुंजन के भाई को पता था, और गुंजन का जो तलाक जिसके साथ चल रहा है उसको भी पता था। क्या आपकी दोस्ती ही गुंजन का तलाक का कारण है? नहीं जी, गुंजन को तो मैं 6 साल से जानता हूँ और तलाक उसका 9 साल से चल रहा है। हाँ जी, सारे पेपर मैंने निकलवा दिए उसके। 9 साल से तलाक चल रहा है। साथ ही जो मारपीट की गई है, अब इसका क्या कारण है, क्यों मारा गया? थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण हमारा लाइव कट गया था। बस थोड़ी सी जानकारी और जान लेते हैं। तो अभी आपके साथ मारपीट गुंजन के परिवार वालों ने की है, क्या चाहते हैं वो आपसे? जी, मेरे से ये चाहते हैं कि मेरे पैसे हैं मेरे, मैंने उसको पैसे मांगे और उससे मैंने बोला कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, सारे सबूत हैं उसके मेरे पास। तो इसी बात पर मेरे साथ उसके भाइयों ने और कुछ साथियों ने मिलके और मेरे साथ मारपीट कर दी।
मेरे एक हाथ में रोड डली है और एक पैर में। जैसे कि गुंजन आपको ब्लैकमेल कर ही रही थी, जैसे कि आपने बताया, आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट दी इसके लिए? जी, वो धमकियां देती थी। वो कहती थी कि अगर तूने कोई कंप्लेंट करी या तूने कुछ अगर मेरे से शादी नहीं करी या तूने कुछ भी करा तो तेरी जो समाज में जो तू समाज सेवा करता है सब में तेरी मैं थू करवा दूंगी, समाज में तेरी बेइज्जती करवा दूंगी और तेरी वाइफ को बता दूंगी। मुझे धमकी देती थी कि तेरे घर वालों को बता दूंगी, ठीक है। और आए दिन मतलब उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, प्रूफ है। आए दिन अपनी मम्मी से बोलती थी कि मैं शादी करूंगी तो गुलशन से करूंगी, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगी। अपनी मम्मी से बोलती थी वो कि शादी में गुलशन से करूंगी। हाँ जी। तो अभी आपने, जब आपके साथ ये हो गया, आपके साथ मारपीट की गई, अब आपने और पुलिस दूसरी बात, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता था। गुंजन ने ही मुझे ड्रिंक करना सिखाया। उसकी वीडियो भी है मेरे पास। साथ में गुंजन ड्रिंक भी करती है मेरे साथ, करती थी। उसने ही मुझे ड्रिंक करना सिखाया, नशीला पदार्थ खिलाकर। उसी ने इसी एवज में मेरे बच्चों को मरवाने के चक्कर में नशीला पदार्थ खिलाना, मुझे ड्रिंक करवाना, उसी ने सिखाया मुझे। जब आपको इतना परेशान करती थी तो आपको परिवार वालों को बताना चाहिए? जी, मैं डरा हुआ था कि मैं परिवार वालों को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं डरा हुआ था मैं। और ये लड़की हर तरीके से मुझे कैरेक्टरलेस बता रही है और झूठे मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज करवा रही है। इसने अभी 1 साल पहले किसी के ऊपर किडनैपिंग का केस भी लगवाया था। कोई मामला है, कोई 52 सेक्टर में रहता है। तो उन्होंने इसको कैरेक्टरलेस भी साबित किया था, इस लड़की को, गुंजन को। तो इन्होंने गुंजन की क्या है, अच्छी साठगांठ है प्रशासन से। तो इसने क्या करा कि पैसे खिलाकर पता नहीं कैसे करके उल्टा उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया इस गुंजन ने। हाँ जी, कहीं ना कहीं फ्रॉड काम। हाँ जी, हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनको जबरदस्ती फंसाया, पत्नी भी साथ में है, जान लेते हैं जी। इनको जबरदस्ती एक तरीके से अपने जाल में फंसाया गया कि मैं मतलब तेरे से बहुत वो करती हूँ तो हमें अपनी घरवाली का, अपने बच्चों को मार दे या छोड़ दे, जो कुछ भी कर, और मेरे साथ में रहे एक तरीके से। जैसे आपको ये अचानक पता चला कि आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, कोई महिला है, ये रिलेशनशिप में है, तो फिर आपका फिर क्या रिएक्शन क्या, अब इस हालत में मैं क्या कहती। इस हालत में तो अब मरीज से कुछ कहने लायक तो मैं थी ही नहीं ना अपने पति से। तो पहले इनको लेके आई मैं हॉस्पिटल, जहाँ पहले तो पुलिस वाले लेके गए थे। फिर आपको मैं, कैसे खबर मिली कि इनके साथ? मुझे किसी और ने, इन्होंने कहीं से फ़ोन करवाया होगा या किसी ने फ़ोन के जरिए नंबर निकाला होएगा। जब मेरे को पता चला किसी और ने फ़ोन किया। जब मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं उन्हें रात में अकेला छोड़ के नहीं आ सकी। फिर हमारे जरिए पास में भैया हैं, मैंने उनसे कहा, उन्होंने किसी और से कहा। जब वो मेरे को लेके गए, फिर मैं जहाँ पे ये वारदात हुई थी वहाँ पे मैं पहुँची तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, वो तो अभी पुलिस वाले लेके गए हैं, बीके लेके गए, आप सीधे बीके जाइए। तो हम बीके गए। फिर वहाँ से हमें तो उम्मीद नहीं लगी तो हाँ, में आ गए। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मैम। 3 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा कितने साल का है? 10 साल का, 9 साल का है। तो अब क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं आप? कार्रवाई क्या करे जा रहे, जो इनके साथ में हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, ये कहाँ से सुटेबल, कहीं से दिख रहे हैं? कहीं से मेरे शरीर में 13 जगह से हड्डी टूटी हैं। आज मेरे जो है टाके कटे हैं 13 जगह से मेरे। हाथ में रोड डली है। हाँ जी, हाथ में और पैर में रोड डली है। ऑपरेशन हुआ है चारों। ये फोटो है जी मेरी, देख लो आप। ठीक है जी। गुंजन ने मुझे हर तरीके से प्रेशराइज कर रखा है। पुलिस में, प्रशासन में, नेताओं से इसकी अच्छी सांठगांठ है इसकी। और मुझे अब दिखाती भी थी फोटो, कभी गौरव गौतम जी के साथ में फोटो दिखाती थी अपनी, कभी कोई दिल्ली के वो पता नहीं कौन है उनके साथ फोटो दिखाती थी, कहती ये मैं इससे वो है। तो मैं डरा हुआ था, तो मैं उससे निकलना चाह रहा था इससे। तो इसने मेरे साथ ऐसा करवा दिया कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ ऐसा करवा दूंगी। मुझे छोड़ा तो मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगी। और एक तरीके से इनको ये बोला भी था उसने, हालांकि ये उस टाइम पे नहीं ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर पाए कि तू अगर मेरा नहीं तो अपनी घरवाली और बच्चों का भी नहीं होएगा। मतलब पूरा इरादा था आपको जिस तरीके मारने का पूरा था। 25 तारीख को रात को उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 25 तारीख की रात को गुंजन के घर पर जब मैं था, गुंजन ने 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक मुझे अपने घर पर रखा था। तो 25 तारीख को मैं घर से निकला था करीब 10:30 बजे। उसके से हमारी कुछ बहसबाजी भी हुई थी इसी पैसे के चक्कर को लेके। तो गुंजन ने मुझे फ़ोन करा था कि अगर तू घर वापस नहीं आया तो मैं थाने जा रही हूँ मैं, और तू नहीं आया तो मैं हाथ की नस काट लूंगी। या तो मैंने गुंजन को बोला अब तेरे को जो तू करना है तू कर ले, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस में कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने नॉर्मल धाराओं पे मुकदमा दर्ज कर दिया है, ऐसी बात है। बता दिया एक तरीके से। टेस्ट वगैरह, रिपोर्ट वगैरह सब आपने दिखाई? हाँ, सब दिखाया है और जब भी इन्हें नॉर्मल दिखा दिया है। एक मनीष नाम का लड़का है, मनीष ठाकुर, ठीक है जी।
वो इस केस में सम्मिलित है। मेरा उससे झगड़ा चल रहा है, उन लोगों के 2 नंबर के काम धंधे हैं, वो भी इन लोगों से शामिल हो गया है। ठीक है जी। तो मुझे हर तरीके से ना करेक्टरलेस बताया जा रहा है और मैं बिल्कुल करेक्टरलेस हूँ नहीं। ठीक है जी। तो देख सकते हैं पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं और एक बार दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि लाइव में एक बार जो है नेटवर्क इशू आ गया था। तो इनका नाम गुलशन है और गुंजन नाम की महिला ने लगातार इन पे दबाव बना रही थी शादी करने के लिए। 7-8 साल का इनका रिलेशनशिप है। 10 साल ये पहले ये भी शादीशुदा है और गुंजन जो महिला है वो भी शादीशुदा है। हालांकि गुंजन का जो है डिवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन इनकी पत्नी और बच्चे ये सब साथ में रहते हैं। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार में 21 लाख रुपए ये दे बैठे गुंजन को, जो इन्होंने वापस मांगे। तो गुंजन ने इनके ऊपर जिस तरीके का अटैक करवाया है अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, वो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो लगातार फरीदाबाद में यह कई बार ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। पहला मामला नहीं है, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार।